हनुमान ही नहीं, इन 8 चिरंजीवियों को भी मिला था सदैव अमर रहने का वरदान। क्या आप जानते हैं हनुमान के अलावा 7 और ऐसे चिरंजीवी हैं जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में अमर माना गया है। इनमें हनुमान से लेकर अश्वत्थामा, राजा बलि जैसे चिरंजीवियों के नाम शामिल हैं। आइए जानते हैं 8 ऐसे चिरंजीवी जो अजर अमर हैं। परशुराम को श्री हरि भगवान विष्णु का छठा अवतार कहा जाता है। इन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। इनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था, जिसे आज अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। भगवान शंकर इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें एक फरसा दिया था, जिसे ये हमेशा अपने साथ रखते हैं। और विभीषण, लंकापति रावण के छोटे भाई और राम भक्त विभीषण के बारे में भला कौन नहीं जानता, लेकिन शायद ही किसी को ये मालूम हो कि उन्हें भी अजर अमर होने का वरदान प्राप्त था। सत्य का साथ देने वाले विभीषण की मदद से भगवान राम ने रावण का संहार किया था और देवी सीता को उनके चंगुल से आजाद कराया था। हमने विभीषण को लंका नरेश बनाने के साथ ही अजर अमर होने का वरदान दिया था। राजा बलि, दैत्यराज बलि ने अपने बल और पराक्रम से देवताओं को हराकर समस्त लोकों पर कब्जा करने के लिए जाना जाता था। एक बार सभी देवता उससे मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब विष्णु जी ने 52 अवतार धारण कर राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। इस तरह श्री हरि ने 2 पग में पृथ्वी और तीसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। भगवान ने राजा बलि को पृथ्वी और स्वर्गलोक के बदले पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि पाताल लोक में आज भी राजा बलि का राज है। ऋषि मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण चिरंजीवी बन गए। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव से चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है। महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण समेत कई धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी और उन्हें भगवान श्री हरि का वंश कहा जाता है। महर्षि वेद का नाम कृष्ण दैवयान था। वो पराशर ऋषि और सत्यवादी के पुत्र थे। ऐसा कहते हैं कि वेद व्यास कालिकल के अंत तक जीवित रहेंगे, तब वो कल्कि अवतार के साथ रहेंगे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और महाभारत युद्ध में ये कौरवों के सेनापति थे। अश्वत्थामा एक शराब की वजह से अमर हो गए थे। माथे पर एक अमरमणि शोभयामान थी, जिसे अर्जुन ने दंडवश निकाल लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत काल तक धरती पर भटकने का वो श्राप दे दिया था। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। वो अश्वत्थामा के मामा थे, क्योंकि उनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य उन तीनों तपस्वियों में से एक थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन हुए थे। उन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। कृपाचार्य ने दुर्योधन को पांडव से संधि करने के लिए बहुत समझाया था, लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक नहीं सुनी। कृपाचार्य को ऐसे सुकर्मों की वजह से अमृत का वरदान प्राप्त था। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार बताया जाता है। बजरंग बली को भी अमृत का वरदान प्राप्त है। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या छोड़कर बैकुंठ पधारने लगे, तब हनुमान जी ने पृथ्वी पर ही रुकने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री राम ने उन्हें पृथ्वी पर सदा अमर रहने का वरदान दिया था। दोस्तों, अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हाँ, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। मिलते हैं अगली ही ऐसी वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।